तो बच्चों आज हम लोग कर रहे हैं क्लास थर्ड इंग्लिश एनसीईआरटी का सेकेंड यूनिट नीना एंड द बेबी स्पैरो। देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। नीना के घर में बहुत खुशी का मौका था। नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड। नीना की आंट की शादी हो रही थी। नीना, हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वेडिंग। तो सारे लोग जो थे वो शादी के लिए दिल्ली जा रहे थे। Everyone was happy except नीना। हर कोई खुश था केवल नीना को छोड़कर। हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस। तो उसकी माँ जो थी उसको बाजार ले गई एक नई ड्रेस खरीदने के लिए। वॉट कलर वुड यू लाइक? मदर आस्ट। मदर ने पूछा किस कलर की ड्रेस तुम खरीदना चाहोगी? आई डोंट वॉन्ट अ न्यू ड्रेस मदर, सैड नीना। नीना ने कहा माँ मुझे कोई भी ड्रेस नहीं चाहिए। तो माँ ने ऑप्शन दिया सलवार कमीज़। नीना शूक हर हेड। तो नीना ने ना करके उसका सर जो है हिला दिया। वॉट अबाउट दोज लवली वाइट शूज़ यू सॉ लास्ट वीक? तो माँ ने पूछा कि जो पिछले हफ्ते तुमने जूते देखे थे वाइट वाले, उसके बारे में क्या ख्याल है? आई डोंट वॉन्ट दोज ईदर, थैंक यू मदर। तो उसने माँ को फिर मना कर दिया कि मुझे वो भी नहीं चाहिए। नीनाज मदर वॉज अपसेट बट शी सेड नथिंग। नीना की जो माँ थी वो बहुत उदास थी लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच। वो घर वापस आ गए और उन्होंने लंच किया। आफ्टर लंच मदर केम एंड सैट नियर नीना। जब उन लोगों ने लंच कर लिया तो माँ आई और वो नीना के पास बैठ गई। व्हाट इज़ इट चाइल्ड? सी आस्क्ड। उसने उससे पूछा क्या हो गया है बेटा? वाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग? तुम हर चीज़ को ना क्यों कर रही हो? मदर आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग। माँ मैं शादी में नहीं जाना चाहती। मदर ने कहा बट वाई? क्यों नहीं जाना चाहती? नीना सेड नथिंग। नीना ने कुछ नहीं कहा। इंस्टीड टू बिग टीयर्स रोल्ड डाउन हर चीक्स। और इसके बदले में उसके गालों पर आंसू टपकने लगे। टीयर्स होते हैं आंसू और चीक्स होते हैं गाल। बड़े बड़े मोटे मोटे आंसू जो हैं उसके आंखों से निकलकर मुंह पे आ गए थे, गालों पर आ गए थे। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना। माँ ने अपनी बाहें नीना के गले में डाली। डोंट क्राई, रो मत। माई पेट, शी सेड। तो उसने कहा मेरे जो पेट हैं, वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू? तो माँ ने कहा तुम मुझे क्यों नहीं बता रही हो कि क्या परेशानी है, क्या चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है? बॉदरिंग मतलब कोई चीज़ आपको परेशान करती है तो उसे हम बॉदरिंग कहते हैं। मोर टीयर्स रोल डाउन नीनास चीक। अब वो और रोने लगी। मदर, शी सेड, देयर्स आ स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुक शेल्फ इन माई रूम। तो उसने बताया कि मेरा जो कमरा है उसमें जो बुक शेल्फ है जहाँ किताबें रखी रहती हैं वहाँ स्पैरो का नेस्ट यानी एक चिड़िया का घोंसला है। एंड देयर आर टू बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट। और उसमें दो स्पैरो यानी दो जो हैं छोटे छोटे बेबीज़ हैं स्पैरो के। आई सी, सैड मदर। मदर को समझ में आ गई बात। देयर आर जस्ट बिगनिंग टू गेट देयर फेदर। और उनके पर जो हैं वो निकल रहे हैं। एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री। और इसके चलते वो बहुत भूखे हो जाते हैं। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई क्रीप क्रीप आस्किंग फॉर फूड। और पूरे दिन वो चिल्लाते रहते हैं कि उनको खाना चाहिए। आई सी, सैड मदर। इफ़ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड। तो नीना ने कहा कि अगर हम जाएंगे तो पूरा घर जो है वो बंद कर दिया जाएगा। एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरो फीड देयर बेबीज़? और फिर किस तरीके से पापा और मम्मा जो हैं स्पैरो जो हैं वो कैसे पेरेंट्स जो हैं उनको फीड करेंगे, कैसे खाना खिलाएंगे? ओ नीना, क्राइड मदर गिविंग हर अ बिग हग। तो माँ ने रोते हुए अपने बेबी को गले से लगा लिया। बिग हग का मतलब होता है गले से लगाना। इज दैट वाई यू डोंट गो टू द वेडिंग? क्या तुम इस कारण से शादी में नहीं जाना चाहती थी? बट दैट इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन ये तो कोई भी परेशानी की बात नहीं है। वी विल लीव द विंडो ओपन। हम लोग खिड़की खुली छोड़ जाएंगे। ओह कैन वी मदर, कैन वी रियली? तो नीना ने बहुत एक्साइटेड होकर कहा क्या हम ऐसा कर सकते हैं? वास्तव में, सच में? येस येस, वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड। तो माँ ने कहा कि हम तुम्हारे कमरे से सारी चीज़ें हटा देंगे और कमरे को बाहर से लॉक कर देंगे। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ। इससे घर भी जो है पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। एंड मम्मा पापा स्पैरो केम एंड गो फ्रीली। और जो मम्मा पापा स्पैरो हैं वो भी आराम से आ सकेंगे और जा सकेंगे।
Just think, Nina, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrow will be getting nice and fat in their nest. सोचो नीना, जब तुम वहाँ पर शादी को एंजॉय कर रही होगी तो यहाँ बेबी स्पैरो जो हैं वो खा खा कर मोटे हो रहे होंगे. गुड आइडिया, इजंट इट? कितना अच्छा उपाय है. It was a good idea. When Nina came back from the wedding, there were two plump little sparrows flying over the room. और ये बहुत अच्छा उपाय था. जब नीना वापस आई शादी से तो उसने देखा कि दो गोल मटोल सी स्पैरो जो हैं उसके कमरे में उड़ रही हैं. एंड wasn't नीना thrilled? और जो नीना है वो बहुत ज़्यादा ही थ्रिल का मतलब एक्साइटेड हो गई. चैप्टर फिनिश हो गया और न्यू वर्ड्स देख लेते हैं. मार्केट यानी बाजार, बॉदर यानी परेशान होना, प्रॉब्लम कोई समस्या, ड्रेस जो कपड़े होते हैं या पोशाक, अपसेट यानी उदास, रिमूव हटाना, वेडिंग शादी, लवली माने बहुत प्यारा और प्लम्प हैव अ राउंड शेप बॉडी. रीडिंग इज फन. वाई वॉज देयर ग्रेट जॉय इन द नीना हाउस? नीना के घर में इतना खुशी का माहौल क्यों था? There was great joy in Nina's house because Nina's aunt was getting married and all her family members were going to Delhi to attend the wedding. Why was Nina worried? Nina चिंतित क्यों थी? Nina was worried because they were going to Delhi for a wedding and so the house would be locked. It would cause a problem for the Papa and Mama Sparrow to feed their babies in Nina's room. Question 3. What did mother suggest? तो mother ने क्या उपाय सुझाया? Mother suggested that they would remove all Nina's things from the room and lock the door on the outside. Then they would leave her room's window open and let Papa and Mama's sparrow feed their babies comfortably. तो उनकी माँ ने ये सजेस्ट किया कि हम जो खिड़कियाँ हैं वो खुली रखेंगे और नीना का जो सामान है वो कमरे से हटा देंगे. इससे हम दरवाजे को बाहर से लॉक कर देंगे तो जो मम्मा और पापा स्पैरो हैं वो आके आराम से बेबीज़ को खाना खिला पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड नीना फाइंड व्हेन शी केम बैक फ्रॉम द वेडिंग? तो जब वो वापस आई तो उसको क्या पाया, उसने क्या पाया कमरे में? When she came back from the wedding, she found two fat little sparrow flying over the room. तो जब वो वापस आई तो उसने देखा कि मोटी ताज़ी गोल मटोल लिटिल स्पैरो जो हैं उसके कमरे में उड़ रही हैं. टॉक टाइम. हाउ डू बेबी स्पैरो ईट? बेबी स्पैरो क्या खाती हैं? Baby sparrows do not eat themselves. The father or mother sparrow put food in their beaks with their own beaks and thus help them eat. तो क्या होता है, जो बेबी स्पैरो हैं वो खुद से खाना नहीं खाती हैं. जो पापा और मम्मा बेबी स्पैरोज होते हैं वो अपनी चोंच से उनकी चोंच में खाना डालते हैं, इस तरह से वो खाना खा पाती हैं. What the new thing would you like to wear for a wedding? अगर आप कहीं शादी में जाओ तो क्या पहनना पसंद करते हो? तो ये तो आपको खुद करना है. आई वुड ऑल्सो लाइक टू वेयर समथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट. नेक्स्ट है आपका पिक्चर स्टोरी. तो देखिए यहाँ पे कुछ पिक्स दी हुई हैं, इसमें से नंबरिंग करनी है कि प्रॉपर ऑर्डर में कैसे हैं. पहला क्या है, देखिए नंबरिंग बताइए क्या कर सकते हैं. तो सबसे पहले क्या हुआ था, नीना बहुत दुखी थी. नीना इज़ सैड. नंबरिंग करें, चलिए नंबरिंग करते हैं. नीना इज़ सैड. दूसरा फिर क्या हुआ, मदर आस्क वाई. तो ये वाला हो गया 2, मदर आस्क वाई. थर्ड वन, नीना डज नॉट वॉन्ट टू लीव द बेबी स्पैरो. ये वाला थर्ड हो गया. और फिर मदर ने सजेस्ट किया कि वी विल लीव द विंडो ओपन. और आखिरी में जो है नीना खुश हो गई. तो नीना इज़ हैप्पी अगेन. तो ये तो फिनिश हो गया और ये चैप्टर भी फिनिश हो गया. आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए. पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.